जो जख्म दिए फूलों ने दिए। कहने लगी है मैया सुनीति, जो जख्म मिले फूलों से मिले, जो जख्म मिले फूलों से मिले, जो जख्म मिले फूलों से मिले, कांटों से शिकायत कौन करे, कांटों से और बोली, जो अपने होते तो साथ देते, 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 प्यारों से बगावत कौन करे, प्यारों से बगावत कौन करे। जो अपने होते तो साथ देते, जो अपने होते तो साथ देते, दुश्मन से बगावत कौन करे, दुश्मन से बगावत कौन करे। जो दर्द मिला अपनों से मिला, जो दर्द मिला अपनों से मिला, गैरों से शिकायत कौन करे, गैरों से शिकायत कौन करे, गैरों से शिकायत। कहने लगी है मैया सुनीति, श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजन परीक्षित, आज मैया सुनीति खेतों में आ जाती है, धीरे 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 अपना समय व्यतीत करने लगी है। इधर महाराज सुनीति भी, सुरची भी अपने महलों में रह रही है। एक दिन की बात है कि मैया सुनीति, रात का वक्त है, उसी झोपड़ी में पड़ी है। जब झोपड़ी में पड़ी थी, अचानक मैया सुनीति के दिमाग में एक बात आई है। कहने लगी है, संसार में हमारा कोई नहीं है, भला अब हम जिए तो किसके सहारे जिए। मरने का विचार बना करके मैया सुनीति जंगल की तरफ चलने लगी। जब जंगल की तरफ मैया सुनीति चलने लगी, आगे बढ़ती जा रही है, घने जंगल में पहुंची तो अकस्मात नारद जी का आना हुआ। और जब नारद जी का आना हुआ, नारद जी ने दूर से देखा, आधी रात है और हमें लगता है ये किसी की स्त्री है। दूर से ही आवाज लगाने लगे, कौन हो आप और इस घने जंगल में कहां जा रही हो? अरे तुम्हें कोई आगे शेर या चीता खा जाएगा, बेटा घर को लौट जा, कौन है तू? लेकिन मैया सुनीति ने कुछ नहीं सुना, आगे बढ़ती जा रही है। तब तक नारद जी पास में आ गए, कहने लगी, कहां जा रही हो और तुम कौन हो? मैया सुनीति ने सारा हाल बताया, मेरा नाम सुनीति है, मैं उत्तानपाद की पत्नी हूँ और मरने के लिए जंगल में जा रही हूँ। और जब मरने के लिए आए हैं तो मरने से फिर डरना क्या है ऋषिदेव? तो महाराज नारद जी कहने लगे, एक बात बता, मरने के लिए तू आई है, भला किस कारण से आई है? कारण तो होगा मरने का, तेरे सास ससुर ने कुछ कही तो का बात है?
तो मैया सुनीति कहने लगी है, ऋषिवर हमारे कोई संतान नहीं है, इसलिए हम मरने के लिए आए हैं। बोले संतान नहीं है इसलिए मरने के लिए आई है, तो अच्छी खासी दिख रही है। बोले नारद जी कहने लगे, आरे के वर्षा थोड़ी भई के कहूँ गयो किसान। आरे के वर्षा थोड़ी भई के कहूँ गयो किसान, और सही खेत बंजर पड़ो रखी भगवान। जब ये बात कही है नारद जी ने, तो मैया सुनीति ने समझा करके कहा, अरे ना वर्षा थोड़ी भई ना कहूँ गयो किसान। अरे ना वर्षा थोड़ी भई ना कहूँ गयो किसान। अरे खेत बीजयो नहीं सुनियो संत सुधा। अरे खेत बीजयो नहीं सुनियो संत सुधा। मैया सुनीति कहने लगी है, ना तो वर्षा कम हुई है और ना ही कहीं किसान गया है, लेकिन क्या करूं महाराज किस्मत का कि खेतों में कितना भी बीज डालते हैं, लेकिन जिस तरीके से रेत में हम फसल नहीं उगा सकते। अब हम अपने मन की तुम्हें क्या बताएं ब्राह्मण देव, इसलिए मैं मरने के लिए आई हूँ। तो जब ये कहा कि मरने के लिए आई हूँ संतान के प्रति, तो नारद जी कहने लगे, बेटा ऐसा कर, अगर तू संतान के प्रति मरने के लिए आई है तो मेरी एक बात मान, तू घर को लौट जा। बोले क्यों? बोले तू घर के लिए लौट जा, तेरे संतान अवश्य होगी। रानी सुनीति हंसने लगी, कहने लगी, वाह जी वाह, हम तो सुनते थे कि संत कभी झूठ नहीं बोलते, लेकिन आज संत भी झूठ बोलने लगे। तो नारद जी कहने लगे, ऐसी क्या बात है, मैंने झूठ क्या बोला, मैंने तो सही कहा। बोले महाराज आपको नहीं पता। बोले क्या? समझा करके बोली कि मोए 6 महीना गए बीती और पिया की सूरत नाए लग पाई रे। बोले मोए 6 महीना गए बीती पिया की
अपीत हो गए, मैंने अपने पति की सूरत नहीं देखी और आप कह रहे हो हमारे संतान होगी। क्यों झूठ बोल रहे हो, क्यों झूठा दिलासा दे रहे हो? नारद जी कहने लगे बेटी तू मेरी बात मान, क्योंकि कहते हैं कि मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, पर संत वचन पत्थर की लीका। बेटी ऐसा है तू घर के लिए लौट जा, और अगर 9 महीने के बाद में तेरे पुत्र न हो तो तू लौट करके इसी कुएं में आकर के गिर पड़ना, मैं तुझे रोकने नहीं आऊंगा, मर जाना, लेकिन अभी मेरे कहने से तू लौट जा। आज इतनी बात सुनकर के मैया सुनीति लौट आती है। लौट तो आई